जय श्री राधा कृष्ण। इस समय साल की बड़ी एकादशी आने वाली है और सब उसी की चर्चा कर रहे हैं। लोग इस दिन का अधिक से अधिक लाभ लेने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दान आदि की तैयारियां भी चल रही हैं। पूजा विधि, स्पेशल भोग, ध्यान रखने योग्य बातें और दान किस चीज़ का करें, ये सभी बातें आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी पर अपना व्रत कैसे खोलें, व्रत का पारण कैसे करें। इस साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय क्या है, भगवान को किस चीज़ का भोग लगाकर व्रत खोलें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, निर्जला एकादशी का महत्व सबको पता है। जो लोग वैसे हर एकादशी का व्रत नहीं करते, वो भी निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करते हैं। पर ये याद रखना, सही तरीके से की गई पूजा और ठीक तरीके से किए गए पारण यानी अच्छे से व्रत खोलने से ही हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी व्रत को सबसे मुश्किल व्रत कहा जाता है क्योंकि इसमें एकादशी तिथि के साथ दशमी और द्वादशी तिथि के नियम भी होते हैं। अगर साधक एकादशी को तो अच्छे से व्रत कर ले, पर द्वादशी को ठीक से पारण यानी विधि से व्रत नहीं खोले तो उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगले दिन व्रत खोलते हुए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी व्रत का पारण यानी एकादशी व्रत खोलने का एक निश्चित समय और नियम होते हैं। उस समय में व्रत ना खोलना व्रत के फल को शून्य कर सकता है। अब आपको सबसे पहले इस साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय बताती हूँ। साधक निर्जला एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन 19 जून दिन बुधवार को करेंगे। व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त समय है सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले। इसलिए 19 जून को पारण मतलब व्रत खोलने का समय है 6:11 AM से 7:28 AM के बीच का। इस समय अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। अब एक प्रश्न आएगा कि इतना कम समय क्यों? क्योंकि 18 जून को महाद्वादशी में निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा और 19 जून को द्वादशी तिथि सुबह 7:28 AM पे खत्म हो रही है। इसलिए कुछ भी करके अपना व्रत द्वादशी तिथि के भीतर सूर्य उदय के बाद खोल ले। इसी से व्रत का पूर्ण और उत्तम फल मिलेगा। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना जाता है। पारण तिथि यानी 19 जून को 5 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। 19 जून को सिद्ध योग सुबह से रात 9:12 तक है। वहीं विशाखा नक्षत्र सुबह से शाम 5:23 PM तक है। पारण के दिन सर्वत सिद्ध योग, रवि योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहे हैं। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम 5:23 PM से अगले दिन 20 जून को सुबह 5:24 AM तक रहेंगे। अब हम पारण विधि की चर्चा करते हैं। देखो, व्रत के अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद व्रती स्वयं का व्रत खोल लें। व्रत खोलने से पहले जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ के व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। फिर व्रत खोलने से पहले 7 चने हाथ में रखें, उसे बीच में से तोड़कर 14 कर ले। फिर भगवान के सामने बैठकर उन चनों को अपने दाएं हाथ में रखकर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु इस व्रत के प्रभाव से मेरे 7 जन्मों के सभी पापों का अंत हो जाए, और ये कहकर चने पीछे फेंक दें। फिर अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो भगवान का चरणामृत पी के व्रत खोले, और अगर फलाहार से व्रत किया है तो चने या चावल खाकर व्रत खोले। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले अन्न और धन का दान जरूर करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं।
अच्छा, अब अगर इतनी सुबह आप ब्राह्मण को भोजन ना करा पाओ तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान मतलब सीधा किसी मंदिर में या फिर सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजाकर दे सकते हो। अगर आप समझो कि नहीं सुबह सुबह तो मंदिर भी नहीं जा सकते, घर से बहुत दूर है, तो आप पैसे निकाल कर रख लेना, फिर बाद में सामान खरीद कर दे देना। अगर इतनी सुबह आपको ब्राह्मण ना मिले तब भी सामान, दक्षिणा या पैसे जो भी निकाला है उस पर हाथ फेर कर बोल दे कि ये एकादशी का दान है और फिर चने या चावल से अपना व्रत खोल ले सुबह 7:28 AM से पहले। उसके बाद मंदिर जाके आप ब्राह्मण को जो सामान, पैसे, जो भी चीज़ आपने निकाली है वो दे सकते हैं। पारण वाले दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए किसी जरूरतमंद को चावल और दक्षिणा का दान जरूर करना। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य खाना। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि पारण करने से पहले ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं। तो देखो, ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं ये पूरी तरह से साधक की इच्छा है। पारण से पहले ठाकुर जी को बढ़िया घी खिचड़ी का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है। फिर पारण इसी भोग प्रसाद से कर सकते हो, पर जैसा कि इस बार सारे काम हमें सुबह 7:28 AM से पहले करने हैं, जिसमें आपको खुद को स्नान करना है, ठाकुर जी का स्नान कराना है, श्रृंगार करना है, मंदिर की साफ सफाई है, पूजा है, ब्राह्मण का भोजन है, दान दक्षिणा है, सभी काम। ऐसे में सुबह अगर जल्दी खिचड़ी ना बन पाए तो माखन मिश्री का भोग लगाकर चने या कच्चे चावल के दाने से अपना व्रत खोल लो। फिर बाद में बढ़िया खाना बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के तब अपना व्रत में आप खा सकते हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।